Namaste and welcome back to Organizopedia, the ultimate guide to a smarter, more organized home. आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन डेली होम चोर्स की जिन्हें अगर हम गलत तरीके से करें तो न सिर्फ काम बढ़ जाता है बल्कि कभी टाइम पे खत्म भी नहीं होते। लेकिन अगर इन्हें स्मार्ट टेक्निक्स और इजी हैक्स के साथ किया जाए तो न सिर्फ आपका टाइम सेव होगा बल्कि आपका घर और भी ज्यादा फंक्शनल और स्टाइलिशली ऑर्गेनाइज लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और अमेजिंग जर्नी के साथ सिर्फ ऑर्गेनाइजोपीडिया पे। क्या मेरी तरह ही आप भी डायरेक्टली मैट्रेस के ऊपर बेडशीट स्प्रेड करते हैं और अगर घर में बच्चे हों तो स्पिल होने की वजह से मैट्रेस कुछ इस तरीके से खराब हो जाता है एंड दिस इज द वेरी रीजन कि हमारी मैट्रेस की लाइफ भी कम हो जाती है। सो ऑलवेज मेक श्योर टू यूज अ मैट्रेस प्रोटेक्टर। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, तो अब अगर कुछ एक्सीडेंटली स्पिल भी होता है तो वो सारा स्पिल आपके इस प्रोटेक्टर के ऊपर आएगा और आपके मैट्रेस बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और खराब नहीं होंगे। जैसे फिटेड बेडशीट होती है उसी तरीके से आपको इस प्रोटेक्टर को मैट्रेस के चारों कॉर्नर्स पर कुछ इस तरीके से दबाना है। एंड हियर यू कैन सी कि जब आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आपने मैट्रेस के ऊपर कुछ लगाया है। अब इसके ऊपर डायरेक्टली जो भी आपकी बेडशीट है आप उन्हें स्प्रेड कर दें। मैंने पहले कभी भी मैट्रेस प्रोटेक्टर को उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हमारे मैट्रेस की थोड़ी कंडीशन खराब हो रही थी, सो आई थॉट क्यों ना प्रोटेक्टर लगा करके मैट्रेस को थोड़ा अच्छे से रखा जाए। हेयर ऑयलिंग हमारे ओवरऑल हेयर्स और स्कैल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले हेयर ऑयल लगा करके सोते हैं। जब हम डायरेक्टली कुछ इस तरीके से हमारे ऑयल वाले हेयर पिलो कवर्स के ऊपर रखते हैं तो जो ऑयल का एक पैच होता है वो पिलो कवर्स पर पड़ जाता है और उसकी वजह से पिलो कवर्स खराब हो जाते हैं। सो टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक एन ओल्ड स्वेटर जो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। अब इस स्वेटर को हम एक कवर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो बस स्वेटर के अंदर आपको जो आपका पिलो केस है उसे कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब जो दोनों स्लीव्स हैं उन्हें आप कुछ इस तरीके से स्वेटर के अंदर टक इन कर दें एंड इन नो टाइम हमारा एक DIY पिलो केस स्वेटर से रेडी है। समर्स का टाइम हो तो आप जो पुराने वेस्ट होते हैं उनको भी कुछ इसी तरीके से पिलो के ऊपर लगा करके अपने पिलो कवर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट्स आए हैं कि मैं किस तरीके से ब्लैंकेट के ऊपर कवर लगाती हूँ कि कवर अपनी जगह से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होता है। चलिए तो फिर देखते हैं एक छोटी सी ट्रिक जिसे मैं फॉलो करती हूँ। तो आज मैं इस कंफर्टर के ऊपर आपको कवर लगा करके दिखाऊंगी। ये एक डबल बेड का कंफर्टर है जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो भी आपका कवर है उसे आपको उल्टा कर लेना है और उसे अच्छी तरीके से बेड के ऊपर स्प्रेड कर दें। अब इस कवर के ऊपर आपको अपने कंफर्टर, ब्लैंकेट या क्विल्ट इनको कुछ इस तरीके से इक्वली लेंथ में स्प्रेड करना है चारों तरफ से। अब इस तरीके के आप ब्लैंकेट पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको चारों कॉर्नर्स पर यानी कि कवर और ब्लैंकेट को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है और इन पिन को इंसर्ट करना है और ये पिन्स बहुत आराम से लॉक हो जाते हैं। तो इन सेम वे मैंने चारों कॉर्नर्स पर इस पिन को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने चारों पिन्स लगा दी हैं। अब जो कवर का ओपनिंग पार्ट है आपको उसके अंदर अपने हैंड्स को इंसर्ट करना है और जो लास्ट कॉर्नर्स हैं उन दोनों कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से पकड़ना है और इसे आपको फ्लिप करना है थोड़ा जल्दी में। अब आप इसे जैसे ही फ्लिप करेंगे आपका जो ब्लैंकेट के ऊपर एक कवर है वो बहुत आराम से लग जाएगा। अब चारों कॉर्नर्स को आप इवन आउट कर दें और अच्छे से एक बार फिर से आप इस ब्लैंकेट को अपने बेड के ऊपर स्प्रेड कर दें ताकि आप नाइसली इसको अच्छे से कवर कर पाएं। वैसे तो मैं आपको इन पिन्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, बट इन केस अगर आप इन पिन्स को परचेज नहीं करना चाहते हैं तो जो पेपर बाइंडर क्लिप्स आती हैं आप उनका भी इस्तेमाल करके ब्लैंकेट और कवर को चारों कॉर्नर से अच्छे से टक इन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इन पिन्स को बाहर निकाल दें या फिर इसे एज इट इज कवर में लगे रहने दें, इससे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बस इसका जो जिप है उसे जिप कर दीजिए एंड वी आर डन।
जस्ट इन 5 मिनट्स, बिलीव मी, आप कोई भी कवर किसी भी टाइप के ब्लैंकेट के ऊपर लगा सकते हैं इस टेक्निक के साथ में। जैसे हमें मैट्रेस के ऊपर प्रोटेक्टर लगा के रखना चाहिए ताकि हमारा मैट्रेस खराब ना हो, उसी तरीके से मेक श्योर करिए कि आप पिलो के ऊपर भी प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। अगर प्रोटेक्टर नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी गंदा होगा और कुछ इस तरीके से स्टेन्स भी पड़ सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में ये एक वाटरप्रूफ पिलो प्रोटेक्टर है जिसे शेयर कर रही हूँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाटरप्रूफ है, तो बच्चे अगर खाते पीते कुछ स्पिल कर देते हैं पिलो के ऊपर तो आपका जो पिलो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जैसे हम रेगुलरली पिलो के ऊपर पिलो केस लगाते हैं, इसे भी आपको वैसे ही लगाना है। एंड इन केस अगर आप इस प्रोटेक्टर को नहीं परचेज करना चाहते हैं तो एक छोटी सी हैक है, कोई भी पुराना पिलो कवर जिसे अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उसको भी एज अ पिलो प्रोटेक्टर इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस ये वाटरप्रूफ नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से भी जो स्टेन्स हैं या जो आपका पिलो है वो उतना जल्दी गंदा नहीं होगा। अब ये दोनों ही मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और मैं काफ़ी टाइम से जो पुराने पिलो केस हैं उन्हें पिलो के ऊपर लगा करके रखती हूँ और दोनों को ही आप वॉश कर सकते हैं। विंटर्स में 1-2 ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा बाहर पड़े रहते हैं इन केस अगर कोई गेस्ट आ जाए, लेकिन इस तरीके से रखने से काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ ब्लैंकेट को फोल्ड करने की। सबसे पहले आपको इसे हाफ में फोल्ड करना है। अब इस ब्लैंकेट को आप अपनी तरफ कुछ इस तरीके से खींचें। अब एक छोटा सा फोल्ड आप अंदर की तरफ इस तरीके से आपको ब्लैंकेट में लगाना है। अब इस फोल्ड के ऊपर जो हमारा नीचे वाला ब्लैंकेट था उसे आपको एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ सेम लेंथ में फोल्ड करना है। सो बेसिकली आप ऐसे 4 लेयर्स बना लेंगे ब्लैंकेट के, एंड दिस इज अ डबल बेड ब्लैंकेट। अब इसे ऊपर से हम कुछ इस तरीके से एक छोटे से स्क्वायर के फॉर्म में फोल्ड करेंगे। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक छोटू सा पॉकेट यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे आपको कुछ इस तरीके से रोल करना है। रोल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही टाइट और छोटा रोल यहाँ पर कर रहे हैं और हमने ये जो पॉकेट बनाई थी इसके अंदर आपको इस रोल को इंसर्ट करना है। जितना ज्यादा टाइट और छोटा होगा ये रोल, उतने ही कम एरिया में आप इस ब्लैंकेट को फोल्ड करके अपने शेल्फ पर रख पाएंगे। एंड सी कितने आराम से हमने इस ब्लैंकेट को एक छोटे से सिंगल बेड ब्लैंकेट या क्विल्ट के फॉर्म में फोल्ड कर दिया है। अब आप इसे इजीली ट्रैवलिंग के टाइम पर डफल बैग में कैरी भी कर सकते हैं। ये है एक सिंगल बेड ब्लैंकेट का कवर और चलिए अब देखते हैं इस डबल बेड ब्लैंकेट को क्या हम इसमें फिट कर पाते हैं या नहीं। सी कितने आराम से ये जो ब्लैंकेट है वो इस छोटे से कवर के अंदर भी चला गया है। तो इससे आप अपना टाइम भी सेव करेंगे एंड आपके शेल्फ में काफी ज्यादा स्पेस भी हो पाएगी दूसरी चीजों को रखने के लिए। मैं अपने बेडरूम के स्टडी डेस्क के एक कॉर्नर पर इस जूट बास्केट को हैंडी रखती हूँ। सो बेसिकली इस बास्केट के अंदर जो भी हमारे क्लोथ को आयरन करने के नेसेसरी टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स इसी बास्केट के अंदर एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। सो ये जो बास्केट है वो जूट की है। इसे दिवाली के टाइम पर मैंने परचेज किया था। इसके साथ में एक लिड भी आता है तो अंदर रखा हुआ सामान दिखेगा भी नहीं और बास्केट काफी सुंदर है तो एक डेकोर पीस की तरह काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पतला सा कॉटन का टॉवल रख रही हूँ। कभी हम कुछ ऐसे डेलिकेट क्लोथ्स को आयरन करते हैं तो उसे आयरन करने से पहले मैं इस कपड़े को लगाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर मैं रख रही हूँ जो हमारी आयरन है उसको। यहाँ पर अभी भी स्पेस है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हैंड हेल्ड स्टीमर है मैंने उसको हैंडी रखा हुआ है। सारी चीजें एक्सेस करना काफी ज्यादा इजी है एंड एवरीबडी इन माय होम न्यू कि सारी चीजें कहाँ रखी हैं। जब जैसे जिस चीज की जरूरत होती है आयरनिंग के टाइम पर वो यहाँ से इजीली पिक कर सकता है और ये एक डेकोर पीस की तरह हमारे बेडरूम में काम कर रहा है। जब भी आप कर्टन्स को रॉड पर हैंग करते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपके जो कर्टन्स हैं वो कभी भी फ्लोर को टच ना हो। हमेशा 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए फ्लोर एंड कर्टन्स के बीच में। वो इसलिए कि जब भी आप झाड़ू या पोछा करें तो मेक श्योर करिए कि आपकी जो झाड़ू है वो बहुत ज़्यादा कर्टन्स को टच ना हो। अगर झाड़ू बहुत ज़्यादा कर्टन्स पर टच होगी तो नीचे से कर्टन्स गंदे होंगे और कभी कभी जब कर्टन्स ब्लैक हो जाते हैं या फटने लगते हैं उनका मेन रीजन यही होता है कि झाड़ू बार बार वहां पर टच होती है।
एक और हैक कर्टन से रिलेटेड, जब भी हम कर्टन्स परचेज करते हैं तो या तो कर्टन्स कभी कभी बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं या फिर कभी कभी कुछ इस तरीके से फ्लोर को टच करते हैं। तो अगर कर्टन्स बड़े हों तो हम सब उसे टेलर या फिर हेमिंग टेप की हेल्प से और नीचे से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर कर्टन हमारे फ्लोर से बहुत ऊंचे हों कुछ इस तरीके से, तो उसे सही करने का आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इन कर्टन्स को होम सेंटर से मैंने दिवाली पर लिया था। अब ये काफी ज्यादा फ्लोर से ऊंचे थे, तो सबसे पहले जितना भी फोल्ड था नीचे की तरफ मैंने उसे यहाँ आप देख सकते हो कि ओपन करा दिया है। अब मार्केट से एक लेस लाई मैंने जो कि थोड़ा बहुत कर्टन्स के साथ में मैच हो जाए। तो ये जो लेस है वो 1.5 इंच की थी, तो इसे मैंने बहुत नीचे की तरफ स्टिच करवा दिया है। अब आप देख सकते हो कि जहां से मैंने इसे ओपन किया था और जहां तक मैंने लेस ऐड करी है अराउंड 2.5 इंच जो कर्टन है वो नीचे आ गया है। एंड यहाँ पर अब मैं आपको दोनों कर्टन्स को लगा करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कि अब इन दोनों ही कर्टन्स की जो लेंथ है वो एकदम सेम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हैक कर्टन से रिलेटेड। जब भी आप कर्टन्स को वॉश करते हैं तो इन कर्टन्स को डायरेक्टली आपको मशीन में नहीं डालना है। कर्टन्स के टॉप में जो आइलेट होती है उसमें हमारी मेटल की रिंग्स होती हैं। ये मेटल की रिंग्स जब वॉश होते टाइम ड्रम पे टकराती हैं या बैंग होती हैं तो इससे हमारे मशीन का जो ड्रम है वो खराब हो सकता है। तो आपको इन रिंग्स को गैदर करके किसी थ्रेड, हैंकी या पुराने सॉक की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक जगह एक साथ टाई कर देना है। अब जब आप इस कर्टन को मशीन में डाल रहे हो तो जो आइलेट वाला पोर्शन है उसे आप फोल्ड करके अंदर की तरफ रख दें। जितना ये कम ड्रम के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा आप अपने ड्रम को या मशीन को खराब होने से बचा पाएंगे। जब एक बार आपका जो कर्टन है वो अच्छे से वॉश हो जाए इसे आप बाहर निकाल लीजिए एंड इसे जब आप ड्राई करने के लिए रॉड के ऊपर हैंग करेंगे तब आप इसका जो थ्रेड है उसे ओपन करके ही हैंग करिए ताकि जो कर्टन है वो अच्छे से ड्राई हो पाए। तो बस इतना सा था आज का वीडियो। आई होप कि हैबिट्स आप सबको अच्छे लगे होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।